नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। और यहां पे मैं सभी एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। अच्छे तरीके से मतलब बहुत बेसिक से, जिनको गणित का कुछ भी नहीं आता बिल्कुल वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब लोग बहुत लोग सोचेंगे सर हम यहाँ से क्यों पढ़े, यकीन मानिए क्योंकि बाकी जो वीडियो लेक्चर है, बाकी जो और यूट्यूब में लेक्चर है, वहाँ पे आपको उतना बेसिक नहीं बताया जाता है जितना मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा लक्ष्य यही है कि जिनको गणित नहीं आता है मैं उसके माइंड तक जाके मतलब उसको क्या चाहिए मैं वो देना चाह रहा हूँ। इसीलिए बिल्कुल आप विश्वास करके देखिए, आपको समझ में आएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा चैप्टर है वो एलसीएम एंड एचसीएफ को डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, क्या लिख के रखा हूँ, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और यहाँ पे देखिए इसी को संक्षेप में बोलते हैं लसापा। और एक होता है हाईएस्ट कॉमन मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसको संक्षेप में मसपा बोलते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरे को दो वर्ड है वो समझाना है आपको। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। और एक होता है अपने पास फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं किसी नंबर की बात करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ 6। अगर मैं 6 का मल्टीपल की बात करूँगा, 6 की मल्टीपल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 का मल्टीपल कुछ 6 होगा, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 36। मतलब आप देख रहे हो ना, ये बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन करके। मल्टीपल मतलब कुछ भी नहीं है, मल्टीपल कहने का मतलब क्या है, उसका गुणज, गुणज मतलब उसका पहाड़ा। 6 का पहाड़ा ही क्या कहलाएगा, उसका गुणज कहलाएगा या उसका मल्टीपल कहलाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ किसी नंबर का जो गुणज होता है वो कितना होता है अपने पास नंबर में इनफाइनाइट होता है। मतलब यहाँ पे मैं 6 के कितने मल्टीपल है ये नहीं बता सकता, यहाँ पे 6 के इनफाइनाइट मल्टीपल है। क्योंकि यहाँ पे अगर 6 के पहाड़ हम पढ़ते भी जाएंगे तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और कभी वो खत्म ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे उसका जो नंबर है मल्टीपलों की संख्या का वो इनफाइनाइट है। वही अगर मैं यहाँ पे इसके फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर में देखिएगा, फैक्टर मतलब क्या होता है, ये 6 है वो किसके किसके पहाड़े में आता है। मतलब मैं बोलूँगा 1 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये एक जो है 6 का फैक्टर है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, और यहाँ पे 3 के पहाड़े में 6 आता है, और खुद स्वयं 6 के पहाड़े में 6 आता है। मतलब यहाँ पे देखो ये लिमिटेड है, ये क्या है अपने पास, लिमिटेड है, मतलब निश्चित है। मतलब यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ किसी नंबर का जो गुणनखंड या फैक्टर बोलूँ वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। मतलब यहाँ पे किसी के फैक्टर कभी 4 हो सकते हैं, कभी 6 हो सकते हैं, कभी 8 हो सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या का मैं अगर मल्टीपल बोलूँ तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और नंबर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे 12 लिया, 12 का अगर मैं फैक्टर की बात करूँगा, यहाँ पे फैक्टर का अगर बात करूँगा तो क्या होगा, इसके फैक्टर क्या होंगे कि भैया 12 के पहाड़े मतलब कौन कौन, मतलब किसी किसके पहाड़े में 12 आता है। तो 1 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में 12 आता है, और 12 खुद के पहाड़े में 12 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 12 के फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये नंबर क्यों है इसके फैक्टर, क्योंकि इन संख्याओं के पहाड़े में 12 आता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मल्टीपल की बात करूं, यहीं पे 12 के मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल
तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा मल्टीपल मतलब कुछ नहीं, ये 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36 और 12 चौक 48, फिर ये 12 पंचे 60। ये क्या है अपने पास चलते रहेगा कहाँ तक, मैं ये बोलूंगा इन्फिनिट तक हो सकता हूँ। और फिर से देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी का भी जो फैक्टर होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए हो कि मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कर लिए हैं। अब हम लोग फाइनली पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, तो देखिए, तो एलसीएम, यहाँ पे मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ और एलसीएम होता क्या है। एलसीएम अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँगा तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। और मेरी डेफिनेशन लिखने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। आपको डेफिनेशन तो बहुत जगह मिल जाएगा, एक्चुअली में बोल क्या रहा है। यहाँ पे देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या, भैया कहाँ पे संख्या दी है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे 6 और 8 है। तो यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं बचपन में पढ़े अपने पास क्या, ये 6 और 8 का अगर ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखिए 2 तिया और यहाँ पे 2 चौक, फिर यहाँ पे 2 दूनी और 3 का ये 3 रहेगा, फिर यहाँ पे 2 एकम और ये 3 का 3 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 3 एकम और 1। कब तक करते हैं, जब तक कि लास्ट में 1 और 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। और ये क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है डेफिनेशन में, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 6 और 8 है। यहाँ पे देखिए ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे ये जो भी जो है ना, सबसे छोटी संख्या है, जो 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। इसके बाद ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं आएगा, 48 भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा 72 भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा 96 भी आएगा, वो सारे। लेकिन ये क्या अपने पास इनसे बड़े हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। जैसे कि भैया एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 और यहाँ पे 16, अगर 12 और 16 के एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 48 आएगा। अब ये 48 कैसे आएगा, बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम। और यहाँ पे देखिए 12 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 16 है। तो आप इसको ना स्टेप बाय स्टेप ऐसा मत कीजिए, है ना। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए ऐसा करके दिखाया कि पहले 2 से 2, फिर यहाँ पे 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। आप यहाँ पे ऐसा काम करो कि भैया ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे। तो यहाँ पे क्या अपने पास 4 है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखो अब इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब मैं एलसीएम के लिए यहाँ पे इन तीनों संख्याओं गुणा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 और 12 चौक 48, आसान करने बस 48 इसका एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए ये जो 48 है,
वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगा और यहाँ पे 16 से भी डिवाइड होगा। आशा करता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बस मैं वही बात बोला था कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यहाँ पे हरी हो लिखना था, यहाँ पे ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 6 और 8 से 24 विभाजित है, 12 और 16 से 48 विभाजित है, मतलब ये 24 और 48 क्या है, छोटी सी छोटी संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये एलसीएम से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए एलसीएम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, और पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु देखिए यहाँ पे क्या है, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बहुत लोग यही नहीं जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक और एक स्वयं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 2 हो जाता है, 3 हुए और अपने पास 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे क्या अपने पास 17 है, फिर यहाँ पे 19 है, फिर यहाँ पे 23 है, फिर यहाँ पे 29 है और ये चलते रहेगा। तो यहाँ पे लिखा क्या हूँ, तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनकी गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लिया अपने पास 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम। तो 2 और 3 का कुछ नहीं, अपने पास एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ पे अलग से अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे कहीं भी और लीजिए अपने पास, जैसे अपने पास 11 और 13, 11 और 13 कर लीजिए अपने पास, 13 का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, बस इसे गुणा करना है। गुणा करने से क्या आएगा अपने पास, गुणा करने से आएगा अपने पास 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 1, 1 साथ अपने पास कितना आएगा, 43 आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लीजिए अपने पास 5 और 7 लीजिए, 5 और 7 का एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 5 7 35। देखो बहुत क्लियर बात लिखा हुआ है, दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके गुणनफल के ही बराबर होगा, उसमें और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कुछ अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे किसी भी, इन्हीं भी दो को लो, अब ऐसा भी नहीं है कि सीक्वेंस में ही लो, मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जैसे कि मैंने लो अपने पास 5 और 11, 5 और 11 का एलसीएम। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, 55 होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं क्या लिया था, 2 और 3 लिया, फिर यहाँ पे 11 और 13 लिया और यहाँ 5 और 7 लिया, फिर यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये, कोई भी अपने पास दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा उनके गुणनफल के ही बराबर होगा। समझ में आएगा, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है उनके गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके ये समझाया हूँ, तो बिल्कुल आप इसको बहुत अच्छे से नोट करके रखिएगा और ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एलसीएम में ही सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी उनके
गुणनफल गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए अभाज्य और सअभाज्य में अंतर है। अब यहाँ पे मेरे को मालूम है, मैं ये तो नहीं बोलता कि सभी लोगों को नहीं मालूम होगा सअभाज्य, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम सअभाज्य मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए दो ऐसी संख्या जिसमें कॉमन कितना हो, एक हो, मतलब कोई भी कॉमन ना हो एक के अलावा। जैसे अपने पास मैं यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 12। अभाज्य कहने का मतलब नहीं है कि भैया दोनों अभाज्य है, दोनों अभाज्य है, या इनमें से कोई अभाज्य ना भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं किया 21 और यहाँ पे अपने पास कर लो अपने पास 25। देखो ये दोनों भी अपने पास क्या है, सअभाज्य है, ये भी सअभाज्य है। मतलब यहाँ पे सअभाज्य होने के लिए इन दोनों में से किसी एक को अभाज्य होने की आवश्यकता नहीं है। सअभाज्य का मतलब ये होता है इन दोनों में कॉमन कितने का हो, एक का हो। मतलब इन दोनों में कॉमन मतलब यहाँ पे एक के अलावा कोई अन्य नंबर ना हो। तो दो संख्या तभी अपने पास सअभाज्य कहे जाएंगे जब उनके बीच अपने पास क्या है, कॉमन अपने पास एक रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखिए अपने पास, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 9, फिर यहाँ पे लिखिए अपने पास 13, ये भी अपने पास सअभाज्य है। फिर अपने पास 8 और अपने पास यहाँ पे लिख सकता हूँ 15, ये भी सअभाज्य है। और मेरे पास 8 और 9 ये भी सअभाज्य है। फिर यहाँ पे 11 और 12 ये भी सअभाज्य है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सअभाज्य ही होती है, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सअभाज्य ही होती है। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बातें लिखा हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम बोलूंगा तो क्या होगा, बस गुणा बस करना है। 12 पंजे क्या आएगा, 60 आएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा अपने पास, देखिए गुणा कीजिए, 25 से कम 25, 25 की 5 और हासिल है कितना अपने पास 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना 500, यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे अपने पास, देखिए इनका जो एलसीएम है वो क्या है अपने पास, यहाँ पे 13 सत्ते 91, 13 104 और 13 नहीं है 117। बात समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पे क्या करूँगा अपने पास, यहाँ पे देखिए 15 जो 60 और ये 15 120। मतलब कितना आसान है। यहाँ पे दो सअभाज्य संख्याओं के एलसीएम, और यहाँ पे अपने पास कितना होगा, अपने पास ये 72 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये हो जाएगा 122। तो यहाँ पे देखो एलसीएम निकालना कितना आसान बात है यहाँ पे दो सअभाज्य संख्याओं का। तो मैं यहाँ पे एलसीएम के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड थे यहाँ पे बता दिया हूँ। अब हम लोग एक्चुअल में एलसीएम में क्वेश्चन करने वाले हैं कि अगर एलसीएम में क्वेश्चन मतलब एलसीएम क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़े और एलसीएम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आज बिल्कुल भी हम लोग एचसीएफ नहीं करेंगे और हम लोग जैसे अपने पास एलसीएम कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24, 36 और 40 का लसा निकालना है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे बेस्ट मेथड यही है अपने पास। देखिए एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड देखिए 24 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 40। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों की तरह यहाँ पे 2 से अपने पास भाग नहीं देना है। हमको माइंड में सोचना है कि भैया हम यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा क्या है जिससे हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सके। तो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 है। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 छक्के 24 और 4 निया 36 और 4 दहा 40। अब देखिए यहाँ पे कब तक हमें ये कैसा करना है, जब तक कि इस पर कोई कॉमन ना हो। तो यहाँ पे देखिए अभी भी अपने पास क्या है, ये 6 और 10 में अपने पास कॉमन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 9 इलेक्ट्रिक लिख दीजिए और 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपने पास 3 और 9 में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 3 एक कम 3 और यहाँ पे 3 तिया 9 और ये 5। अब देखिए
मैं अभी इससे पहले क्या समझाया था, लास्ट में एक एक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चों वाला काम है। अब हम लोग क्या है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इनका गुणा कीजिए। कब गुणा करना है, जब इन तीनों में अपने पास 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब तीनों में कोई कॉमन ना हो एक के अलावा। देखिए यहाँ पे ना तो 3 के पढ़े 5 आता है, ना तो 5 के पढ़े में 3 आता है, तो ये दोनों अपने पास क्या है, एक दूसरे के शत्रु, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 और 24 दिया 72 और 72 पंचे 360, मतलब यहाँ पे एलसीएम के लिए मैं एलसीएम के लिए यहाँ पे 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 360 आएगा। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो भैया बहुत लोग मन में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूजन आएगा। यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे 40, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम 2 अट्ठी, 2 दूनी 2 शून्य, ऐसा करते थे अपने पास। फिर यहाँ पे 2 छक्के और 2 नियम, फिर यहाँ पे 2 दहम, मतलब हम लोग 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि भैया 2 से 11 है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 तिया और 2 के पढ़े 9 नहीं आएगा, 9 लिख दीजिए और 2 पंचे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 एकम और फिर 3 तिया और फिर यहाँ पे ये 5, फिर यहाँ पे देखिए ये 1 और यहाँ पे 3 एकम 3 और ये 5, फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास 5 एकम ये 5 हो जाएगा। मतलब वही है, देखिए चाहे आप इनका गुणा कीजिए तो भी 360 आएगा, और यहाँ पे मैं जो तरीका किया हूँ इससे भी 360 आएगा, और ये बेस्ट तरीका है। और भी तरीके हैं, तरीके अपने पास देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एलसीएम होगा, जो यहाँ पे दिया है नंबर, या तो सबसे बड़ी संख्या होगा, या उसका क्या अपने पास उसका मल्टीपल होगा। यहाँ पे क्या अपने पास या तो उसका मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, वैसे होना चाहिए था एलसीएम 40। 40 मिनट में क्या करूंगा, 40 का मल्टीपल, तो यहाँ पे कितने बार में आएगा अपने पास, यहाँ पे 4 नहीं 36, मतलब 40 का पढ़ा 9 बार पढ़ूंगा तो 360 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं क्या बताया था कि भैया वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब क्या है, देखो ये 360 ऐसी संख्या है जो 24 की पहाड़े में भी आएगा, जो 36 की पहाड़े में भी आएगा और जो 40 की पहाड़े में भी आएगा। और आशा करता हूँ कि जो डेफिनेशन लिखा था वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एकदम रेस में क्वेश्चन करा दूं। यकीन मानिए इसको बनाने में आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि मेरा समझाना महत्वपूर्ण है कि आपको समझना कैसे है। क्योंकि भैया एक बार आप समझ गए मतलब आप अपने स्पीड तो बढ़ा ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सिमिलरली 2-4 क्वेश्चन और लेता हूँ सेम टाइप के अपने पास, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 64 तथा 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में 14 है, 56 है, 64 है और यहाँ पे 448 है। तो यहाँ पे अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखिए फिर से, ये 64 फिर ये 56। मैं अभी आपको क्या बोला, मैं आपको अभी ये बोल रहा हूँ कि आप सोचिए ऐसा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम क्या करें, इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे जैसा कि मेरे को दिखाई दे रहा है अपने पास, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अपने पास, अच्छा 8 से देखो, 8 से ये हो जाएगा 8 64 और यहाँ पे 8 7 56 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं, बस यहीं पे रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, देखो 8 और 7 में अपने पास क्या है, मतलब ये समझिए ये दोनों आपस में सअभाज्य है, मतलब इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, एक है, और वहीं तक रुक जाना है। आपको बच्चों की तरह वहाँ पे एक तक मतलब लेकर आने की आवश्यकता नहीं, आप इतना कर लिए मतलब हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एलसीएम की बात करूँगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 8 और गुणा 8 और गुणा यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पे 64 और गुणा 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 4 7 28, 28 की 8 और हासिल है 2, और यहाँ पे कितना अपने पास 6 7 42, 42 और 2 44 हो जाएगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 448।
देखो बहुत आसान है। और फिर से इस क्वेश्चन में एक बार अब बताऊंगा जिसको आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 64 है और यहाँ पे 56 है। जब हम लोग 6वीं 7वीं या 8वीं क्लास में होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 दिया 2 दूनी, फिर यहाँ पे 2 दूनी 2 अट्ठी, फिर यहाँ पे क्या करने जाऊँगा, यहाँ पे 2 एकम 2 छक्के या 2 एकम 2 चौक, फिर यहाँ पे 2 अट्ठे और 2 सत्ते, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 तिया और ये 7 का 7 रहेगा, सॉरी 2 चौक 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 दूनी 7 का 7 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 2 एकम, फिर यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा अपने पास, फिर यहाँ पे 7 एकम। मतलब इस तरह हम लोग करते थे और ये एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मानिए ये कितना छोटा और कितना अच्छा। और अगर ये आप समझ गए ना, मतलब इससे भी बहुत आसानी से निकालोगे, इससे मतलब आप समझो पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए इन सब को गुणा करके देखिएगा, इन सब को गुणा करने के बाद भी कितना आएगा 448 आने वाला है। यकीन नहीं है, गुणा करके आप देख लीजिए। तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि भैया एलसीएम है बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बचपन में पढ़े रहते हैं तो हमको ध्यान नहीं आता है। हम लोग अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली माइंड उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है कि ये कैसे बनाए, हम लोग ऐसे ही बनाते रहते हैं। तो भैया बना तो लेते हैं लेकिन भैया बहुत टाइम में बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना आसानी से हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड के बाद ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। और हाँ, जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है एलसीएम और एचसीएफ, तो आप इसको 2x के स्पीड में या फिर आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए मैं इतना आसान क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ केवल मतलब टॉप लेवल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन आने वाले। यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ मेरे पास है 12 और फिर 18। अगर यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालना है तो मैं भी क्या बोला, मैं भी यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लीजिए जो और बड़ी से बड़ी, जो तीनों को एक साथ विभाजित करे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 के अलावा कोई और संख्या ही नहीं है। 2 चौक 8 और 2 छक्के और यहाँ पे 2 नियम। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नीचे में आ रहा है उनके बीच कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी और यहाँ पे 2 दिया, फिर यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये 9 का 9 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों कॉमन हटाने के लिए मैं 3 से अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, फिर 3 एकम 3 और 3 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब मैं एलसीएम के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा यहाँ पे 2 गुणा 1 प्लेट कह सकते हैं और 1 गुणा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 थे 12, 12 दूनी 24 और 24 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये 75 नहीं ये 72 है, तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना, मेरे पास 72 जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलसीएम के बहुत ही बेसिक 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा अपने पास जो ये क्वेश्चन का लेवल है वो बदलते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम में ही अब अपने पास क्वेश्चन का जो टाइप है, टाइप नहीं लेवल है, जो बदल गया है। यहाँ पे क्या है, बटे में दिया है। अब बटे में दिया है कैसे करेंगे, देखिए जब भी अगर दिया होगा ऐसे बटे में, तो यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम बोलेगा तो अंश वाले का एलसीएम निकलता है, अंश वाले का एलसीएम, और हर वाले का एचसीएफ निकलता है। लेकिन मैं आपको इससे बताने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलसीएम में अपने पास क्या होगा, हर वाले मतलब सॉरी एलसीएम जो है अपने पास 2 4 और यहाँ पे 5 का क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 9 और 6 का अपने पास क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था एलसीएम बता रहा था। एलसीएम निकालना कैसे है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ 2 और यहाँ पे 4 और 5 को लेके जाऊँ, मेरे पास एलसीएम निकालने के लिए 2 4
और 5। तो मैं क्या बोला, यहाँ पे कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और ये 5 का 5 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। मतलब मेरे पास एलसीएम कितना आ चुका है, यहाँ पे 20। यहाँ पे एलसीएम 2, 4 और 5 का जो एलसीएम कितना है, 20 आया। अब उसके बाद एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर एचसीएफ की बात करूंगा तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 3 और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे फिर 6 है। अभी जैसे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप ऐसी संख्या सोचिए जिससे वो तीनों संख्या या दो संख्या, दोनों संख्या या चार संख्या, चारों संख्या एक साथ विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या होता है, जो तीनों संख्या या चारों संख्या या पांचों संख्याओं को एक साथ विभाजित करने वाला संख्या क्या होता है, एचसीएफ होता है। हालांकि मैं आपको अभी एचसीएफ नहीं बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, इस बट्टे वाले में थोड़ा सा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं। कि उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे इन सबको एक एक तक ला के अपने पास रोकना होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ से तीनों नंबरों को एक साथ विभाजित करना बंद हुआ, मतलब वहीं पे अपने पास क्या है, वहीं तक उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एचसीएफ होगा 3 और यहाँ पे 9 और 6 का कितना होगा अपने पास, 3 होगा। और जैसे मैं एचसीएफ पढ़ाऊंगा इसको बहुत अच्छे से बताने वाला भी हूँ। अभी मैं आपको केवल इतना ही बता रहा हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के बारे में डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं बताया हूँ। एक बार और सुनिए, जब भी अगर भिन्न वाला आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, अंश वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा है तो भैया क्लियर कट ये याद रखिए, अगर एलसीएम पूछा है तो पहले मेरे को एलसीएम को प्राथमिकता देना है। सेम सिमिलर टाइप में एचसीएफ का भी आता है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है अपने पास, हम लोग उस समय ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे एलसीएम पूछा है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे अपने पास 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आया, 20 आया और यहाँ पे 3, 9 और 6 का एलसीएम कितना आया, 3 आया। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर की 4 बॉम्बे अपने पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। और आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से लिया हुआ है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो किसी एग्जाम में ना आया हो। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे क्या ये एग्जाम में आया है कि नहीं आया, बिल्कुल सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कल से लिख भी दूंगा कि भैया कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाला, मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7, 5, 4 और यहाँ पे 8 का मेरे पास क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एचसीएफ किसका लेना है, एचसीएफ लेना है, एचसीएफ 6, 27, 9, 15 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालना है। अब इन सब का मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे को एक ही कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 4 और 8 में। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 है, 7 है, 5 है, 4 है और 8 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 से अपने पास करूँगा तो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए इन सब में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 7 गुणा 5 गुणा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 35 दूनी 70 और 70 से कितना अपने पास 7 चौक 28, मतलब यहाँ पे 280 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब मैं ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया, 280 आया। इतना ही देखिए हम लोग लगा भी सकते हैं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन भी नहीं, सी और डी भी हो सकता है, देखते हैं अपने पास। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या करेंगे अपने पास, एचसीएफ में ये 6 है और यहाँ पे 27 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए मेरे को ऐसा नंबर लेना है
जो सबको एक साथ डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे मेरे को आसान नंबर 3 ही दिख रहा है। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 गुने 27, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 एक 3। अब देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर पाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर पाए। तो मेरे पास इससे क्या है, अपने पास ये 3 ही आया और 3 आते ही अपने पास ये जो बी वाला है वो करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भिन्न वाला क्वेश्चन रहता है वो बहुत आसान रहता है। ठीक है, आपको समझना है। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, अगर इससे बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो मैं वो वाला भी बताऊंगा। ठीक है, तो एलसीएम ये बहुत आसान है। देखिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। 3/4, 7/8 और 11/12 का एलसीएम ज्ञात करना है। और जैसा कि मैं अभी बताया था ऊपर वाले का क्या है, एलसीएम। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम किसका किसका, ये 3 है और 7 है और 11 है। फिर यहाँ पे एलसीएम किसका किसका निकालना है, एलसीएम मेरे पास है 4 का और 8 का और यहाँ पे 12 का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, तीनों को गुणा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना है, तीनों गुणा कीजिए, 7 से 21, 21 गुणा 11 मतलब कितना हो जाएगा, 21 गुणा यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 1 11 दूनी 22 और 1 23। यहाँ पे हो जाएगा 231 हो जाएगा, 231। और यहाँ पे 4, 8, 12 के एलसीएम, यहाँ पे देखिए 4, 8 और 12 के एलसीएम लीजिए, सॉरी एचसीएफ लीजिए। और एचसीएफ के लिए क्या बताया मैं, ये ऐसी संख्या जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे। क्या हो जाएगा अपने पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके एक्सेप्ट अपने पास 1, और 1 को लेना नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इससे पाया 4। ठीक है, और इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन का लेवल है या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस डेटा का अपने पास हेरफेर है, डेटा बदला गया है, बाकी सेम है। एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम किसका निकालूंगा मैं, एलसीएम निकालूंगा 36, 48 और यहाँ पे 72 का। और इससे किसका निकालूंगा, जो एचसीएफ होगा किसका किसका, ये 225, 150 और मेरे पास है यहाँ पे 62। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊँ किसका, 36 और यहाँ पे 48 और यहाँ पे 72। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको भाग ऐसा करना है, चाहे वो एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, बड़ी से बड़ी संख्या से क्या करना है, हमको भाग करना है। तो यहाँ पे क्या करो, अपने पास देखिए 12 से अगर मैं भाग दूंगा तो 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 छक्के 72। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है मेरे पास कॉमन है, कॉमन क्या अपने पास 4 और 6 में कॉमन, क्या करूँगा अपने पास देखिए 2 अपने पास क्या होगा, दूनी होगा और 2 तिया 6 और ये 3 का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 को 3 से भाग दूंगा, 3 एकम 3 और ये 2 का 2 रहेगा और यहाँ पे 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 और यहाँ पे 24 तिया 72 और 72 दूनी 144, मतलब जो इसका एलसीएम आया है वो कितना है, 144 आया। और इससे की बात करते हैं, इससे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 225 है और मेरे पास 150 है, फिर है अपने पास 65 है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बड़ी से बड़ी को कौन संख्या जिससे हम भाग दे सकते हैं, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 5 ही है अपने पास। देखिए 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 20 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 तिया 15 और 5 तो 9। फिर यहाँ पे 5 एकम और 5 तिया। अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि और की संख्या से जाने वाला है, तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। और ये 5 आते ही अपने पास मेरे पास एलसीएम निकल आया है, जो कि ऑप्शन अपने पास ऑप्शन सी। ठीक है, इधर करेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में नया क्या है, यहाँ पे दशमलव है। अभी तक हम लोग सिंपल अपने पास नंबर वाले का एलसीएम निकाले, फिर यहाँ पे भिन्न में आया, अब यहाँ पे आया दशमलव में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे दशमलव वाला आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसको अपने पास भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3.6 को अगर भिन्न में लिखूंगा तो ये 36 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1.8 मतलब 18 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये 0 दशमलव कितना अपने पास 144 है, ये हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? अब आसानी भी है, यहाँ पे 36, 18 और 144 का एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ पे कटाने के बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कटाने से क्या होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 2 एकम और 2 अट्ठे 16। यहाँ पे भी अपने पास 2 पंचे 10 और 2 निया 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे किससे कटेगा, मेरे हिसाब से 4 से कटेगा। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा, यहाँ पे 2 4 पंचे 20 और ये 4 शून्य। फिर यहाँ पे देखिए 4 दिया 12 और कितना बचा 2 और यहाँ पे 4 छक्के। अब यहाँ पे अच्छा अभी भी कटने वाला है, अभी भी कटने वाला है। यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, यहाँ पे 2 से, 2 एकम 2 दूनी और यहाँ पे 2 पंचे। फिर यहाँ पे 2 एकम और 2 अट्ठे मतलब 18 बटे कितना आया, 125। अब नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे क्या अपने पास आया, देखो 18 बटे अपने पास 5 आया है। फिर यहाँ पे कितना अपने पास 9 बटे यहाँ पे 5 आया है। फिर यहाँ पे 18 बटे यहाँ पे आया 125 आया है। अब इसका निकालिए, अगर आप यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको जब दशमलव में दिया जाएगा तो सबसे पहले उसको भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, मतलब काटिए। उसके बाद कटाने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बचेगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एलसीएम किसका निकालूंगा, मेरे पास 18 है और यहाँ पे 9 है और 18 है। और यहाँ पे एचसीएफ किसका निकालूंगा, ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ लिख लेगा 5 का और ये 5 का और ये 125 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इतना समझ गए होंगे, 18 और 9 और यहाँ पे 18 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, वो 18 ही आएगा। आप देख सकते हो ये 5 और 5 125 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको कटाने के बाद देखो 5 दिया 15, कितना बचा 3, उसमें 0 लूंगा तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा और 5 6 30 और यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 25 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे पीछे से एक अंक के बाद दशमलव मतलब कि 25 बटे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 175 और बटे कितना हो जाएगा, 1000। 1000 क्यों हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 और 3 इसलिए 3 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हम पढ़ाना है। तो यहाँ पे 5 दूनी 5 पंचे, फिर यहाँ पे 5 एकम और ये 5 दूनी। अब यहाँ पे देखिए ये 25 से कट जाएगा, यहाँ पे 25 सत्ते और 25 चौक और 25 शून्य। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 5 बटे 2 बचा है और यहाँ पे 1 बटे 2 बचा है और यहाँ पे 7 बटे 40 बचा है। तो मेरा क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, मतलब एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम। तो मेरे पास यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, 1 है और 7 है। और एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ जो है ये 2 है और ये 2 है और ये 40 है। अब देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 5 और 7 के अपने पास दोनों अपने पास क्या है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पे 5 सत्ते उसका अपने पास क्या है, 35 जो होगा एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 और 40 का जो एचसीएफ आएगा वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको भाग दूंगा तो कितना अपने पास 35 में 2 का भाग दूंगा, ये 17.5 आएगा और यही हमारा क्या है, एलसीएम है। और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। कल जब हम लोग करेंगे तो एक नया क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही बेहतरीन से कल का क्लास भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 बटे, अच्छा ये 12 ही है अपने पास, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 मान सकते हो।
फिर यहाँ पे कितना अपने पास, ये 48 बट्टे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो अपने पास, 4 निया 36, 4 दूनी 8 और कितना बचा 2, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पंचे और 2 दूनी और 2 चौक, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास जो भिन्न है, ये 9 बटे 25 आया। फिर यहाँ पे 12 बटे 1 आया। फिर यहाँ पे 24 बटे 5 आया। अब क्या करूँगा, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम किसका किसका, 9 है, 12 है और ये 24 है। और अपने पास इससे किसका किसका निकालना है, इससे जो है ये 25 है, 1 है और ये 5 है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे होगा, अपने पास देखो 9 है और मेरे पास 12 है और 24 है। तो मैं क्या बोला था, आप ऐसी संख्या लीजिए तो जो तीनों को एक साथ डिवाइड करें। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। अभी भी इन दोनों में या तीनों में कॉमन है, मतलब 4 और 8 में कॉमन है। क्या करूँगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अब कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 दूनी 72 हो जाएगा, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना है, 25 है, 1 है और 5, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा। अब मैं यहाँ पे इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे 5 चौक 20, कितना बचा 2। अगर 2 में 0 लूंगा तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा और ये 5 चौक 20, मतलब यहाँ पे 14.4 है अपने पास। क्या है, ये आंसर है, मतलब ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज है या जो भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स की हेल्प से वहाँ पे बताइएगा। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, मतलब स्लो था, फास्ट था, जो भी आपके मन में है बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।